रमेश एक सीधा साधा ड्राइवर था जो हर दिन की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी रात जहां से वापस आना आसान नहीं होता। एक अचानक आया फोन कॉल उसके मालिक का, जिसने उसे कहा कि आज रात उसे बंगलों में ही रुकना होगा। रमेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। घर वाले अक्सर इस घर के बारे में बातें करते थे। कहते थे कि ये घर शापित है। यहाँ एक पति और पत्नी रहते थे और एक दिन पति अकेला ही घर बेचकर चला गया। लोग कहते हैं उसने अपनी पत्नी को मार दिया और अब उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। डर के बावजूद रमेश ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे घर उसका इंतजार कर रहा हो। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन वो खामोशी कुछ छुपा रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। तभी एक पल के लिए उसने उसे देखा और उस पल ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। वो चेहरा जला हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, आंखें सीधा उसकी रूह तक घुस रही थी। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत भयानक। अपनी जान बचाने के लिए रमेश भागा और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन वो चीज बाहरी थी और हर जोर के धक्के के साथ दरवाजा टूटने के करीब लग रहा था। उस डर के बीच रमेश को याद आई अपनी भक्ति। उसने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन। जब विश्वास सच होता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और उस रात रमेश अकेला नहीं था। सुबह होने तक सब खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात का डर रमेश कभी नहीं भूल पाएगा। बाल